अजीब कहानी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं उस्मान हैदर तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले और बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते। ये एक कहानी है अपने सगे भाई बाप नाना की हवस का शिकार होने वाले मिस्र की बदनसीब तरीन मलका के बारे में, जो आज आप लोगों की खिदमत में पेश नजर है। दोस्तों, मिस्र फिरौनों की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन जिसके सीने में कई पुरस्कार और शर्मनाक कहानियां दफन हैं। हजारों साल पुरानी इस तरक्की याफ्ता कौम के कारनामे जहां आज तक मौजूदा साइंस के लिए एक मुअम्मा बने हुए हैं, वहीं जिनसी ताल्लुकात में मिस्र के हुक्मरानों की आजाद तबीयत और बेहरा रवी दौरे हाजिर में तसव्वुराती तौर पर भी नहायत भयानक है। यूं तो मिस्र के फिरौनों के लिए अपनी बहनों से शादियां रचाना, अपनी बेटियों से जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेना कोई बड़ी और खिलाफ मामूल बात नहीं है, लेकिन आज हम मिस्र की एक ऐसी रानी का अहवाल बताएंगे जिसे मिस्र की तारीख में ट्रेजेडी क्वीन यानी गमों की मारी मलका का खिताब भी दिया जाता है। दोस्तों, क्योंकि ये मलका जिसे तारीख अनखसनामून के नाम से याद करती है, पहले अपने बाप की हवस का निशाना बनी, इसके बाद अपने भाई और फिर उसके बाद अपने नाना की। ऐसा वाक़या ना तो पहले कभी तारीख में रोनमा हुआ था और ना ही इसके बाद कभी किसी कौम में ऐसा हुआ है। चलिए कुछ रोशनी डालते हैं इस मलका की जिंदगी पर। दोस्तों, हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तूत अनख आमन नामी फिरौन के बारे में तो सभी जानते हैं, जिसका आलीशान मकबरा गुज़श्ता सदी में दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन उसकी बहन अनखसनामून के बारे में बहुत ही कम अफराद जानते हैं। फिरौनों के मकबरों में बनी तस्वीर उसकी जिंदगी की कहानी बयान करती हैं। वो मिस्र की 18वीं हुक्मरान खानदान की शहजादी थी जो 1350 कबल मसीह के दौरान पैदा हुई। इसका बाप यानी फिरौन अखनाआतन मजहबी तब्दीलियां करने के हवाले से खासा मशहूर है, लेकिन अखनाआतन पहले मिस्र में बहुत से देवताओं को माना जाता, जिनमें रा, आमन, होरस, ओजायस और आयस शामिल थे। अखनाआतन ने इन तमाम देवताओं की इबादत पर पाबंदी करते हुए सिर्फ सूरज की इबादत करने का हुक्म जारी किया, जिसका नाम आतन देवता था, और उसने खुद अपना नाम अखनाआतन यानी आतन का बंदा रख लिया। जबकि अखनाआतन का एक कारनामा दारुल हुकूमत को थेबीस नामी शहर से अमरन्ना में मुंतकिल करना भी है। इन तमाम तब्दीलियों के सबब मिस्री अवाम में वो खासा गैर मकबूल था, जबकि उसकी गैर मकबूलियत की एक बड़ी वजह उसकी आजादाना जनसी सोच और ताल्लुकात भी थे। अनखसनामून इसी फिरौन यानी अखनाआतन और मलका नफरीती की तीसरी नंबर की बेटी थी। उसकी दो बड़ी बहनों के नाम मैरी तेतन और मिकी तेतन थे। अनखसनामून समेत ये तीनों शहजादियां अपने बाप की हवस का निशाना बनी। इन तीनों में एक बहन यानी मिकी तेतन अपने ही बाप यानी अखनाआतन के बच्चे की पैदाइश के दौरान जाँ भाग हुई। फिरौन अखनाआतन की मौत के कुछ अरसे बाद जब तूत अनख आमन नया फिरौन बना तो शहजादी अनखसनामून की शादी उससे कर दी गई। दोस्तों, इस शादी के वक्त तूत अनख आमन की उम्र 9 साल थी, जबकि अनखसनामून उम्र में उससे कुछ बड़ी थी। याद रहे कि तूत अनख आमन भी अखनाआतन का बेटा यानी अनखसनामून का भाई ही था। आपको ये बातें काफी अजीब लग रही होंगी, लेकिन हम जिस माशरे की बात कर रहे हैं वो आज से 3000 साल पहले गुजर चुका है, जिसमें बादशाह के खानदान को सूरज का अवतार कहा जाता है। बादशाही खून को खालिस रखने की खातिर शहजादों और शहजादियों की शादियां आपस में ही तय की जाती। बाज़ ये शादियां फिरौनों के होने वाली औलादों में जहनी और जिस्मानी मजूरी का सबब भी बनती। तूत अनख आमन की दरियाफ्त शुदा मम्मी इस बात का वाज़ेह सबूत है। तूत अनख नामी फिरौन जिसकी पैदाइश भी बहन और भाई की शादी के नतीजे में ही हुई थी। तूत अनख आमन नामी फिरौन जिसकी पैदाइश भी बहन और भाई की शादी के नतीजे में हुई, पैदाइशी तौर पर नहायत कमजोर और ज़नाना जिस्म का मालिक होने के साथ साथ एक टांग से माजूर भी था। अगले 10 सालों तक इस जोड़े यानी तूत अनख आमन और मलका अनखसनामून ने नहायत कामयाबी के साथ हुकूमत की। इन दिनों अपने बाप के वो फैसले जो अवाम में गम और गुस्से का सबब बने हुए थे, सब के सब वापस ले लिए। शाही मजहब तब्दील करने, पुराने देवताओं की इबादत को बहाल कर दिया गया। तूत अनख आमन और अनखसनामून इसकी शादी के नतीजे में 2 बेटियां पैदा हुई, लेकिन ये दोनों भी जिस्मानी कमजोरी सबब अरसे न जी सकी। इन दोनों बेटियों की मम्मियां फिरौन तूत अनख आमन के मकबरे से बरामद हो चुकी हैं। अनखसनामून और तूत अनख आमन के हालात जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रहे थे। अचानक 18 साल की उम्र में तूत अनख आमन की मौत वाक़ हो गई। अब अनखसनामून अकेले ही तख्त की वारिस थी, लेकिन
मलका नफरीती, कबाब और अनखसनामून का नाना जिसका नाम आया था तूत अनख अमन के दौर में एक काबिल मशीर और सल्तनत के सबसे बड़े वजीर का ओहदा रखता था। अब अया यानी अनखसनामून के नाना ने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया, वो अया से शादी कर ले ताकि अया बगैर किसी मज़ाहमत के नया फ़िरौन तस्लीम कर लिया जाए। उस दौर में भेजा गया एक खत माहिरीन आसार कदीमा के हाथ लगा है जो मिस्र की एक मलका ने खतियों के हुक्मरान स्पेलोलियोमा को लिखा, जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि खतियों का एक हुक्मरान अपने एक बेटे की शादी मिस्र की मलका यानी अनखसनामून से कर दे, जिसके सबब अनखसनामून अय्या के हाथों से महफूज हो जाती, क्योंकि सल्तनत उस दौर की ताकतवर तरीन सल्तनत थी। इस खत के जवाब में हथियों के बादशाह ने जनाजा नामी अपना एक बेटा अनखसनामून से शादी के लिए रवाना किया, जो दौरान सफर ही मारा गया। मुमकिन है उसकी मौत में अय्या का हाथ हो। बहरहाल अय्या ने जबरदस्ती अनखसनामून यानी अपनी नवासी से शादी कर ली और खुद मिस्र का हाकिम बन बैठा। अनखसनामून का मकबरा अभी तक माहिरीन आसार कदीमा दरियाफ्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन इन कदीम मकबरों में से एक है कि जिनकी तलाश साइंसदान की मुद्दत से है। मिस्र में वैली ऑफ किंग नामी जमीन से कुछ ऐसी नामालूम ममीज दरियाफ्त हुई हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि अनखसनामून की ममीज हो सकती हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अनखसनामून की मम्मी की दरियाफ्त जहाँ उसकी दौर की मिस्री तहजीब के बहुत से राज फाश कर देगी, वहीं उसकी मौत की एक बड़ी वजह उसकी मम्मी के मिलने के बाद ही मालूम हो सकेगी। क्या वो तिब्बी मौत मरी थी या फिर तख्तो ताज के बेरहम खेल का निशाना बन गई। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा।